Hello students, welcome back to a new video of CBSE Class 11 Computer Science with Python. And in this video we are going to talk about a program जिसमें हमें एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होगा। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। मतलब हमें यूजर से क्या क्या मंगवाना है? लेंथ मंगवाना है, ब्रेथ मंगवाना है, तभी तो कैलकुलेशन हो पाएगा, है ना। तो लेंथ को स्टोर किया हम लोगों ने लेंथ नाम के वेरिएबल में। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेंथ 2l 2a 2b 2 कुछ भी दे सकते हैं। और ब्रेथ को स्टोर किया ब्रेथ नाम के वेरिएबल में, और ये वैल्यू हमारा स्टोर हो चुका है। अभी इन सभी चीजों को मैं बार बार फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हजारों बार डिस्कस किया कि फ्लोट का काम क्या होता है, इनपुट का काम क्या होता है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्यों यूज किया गया है, क्या डबल इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे कुछ और यूज कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट। एक लाइन से चलना है, अचानक से बीच से कोई भी वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इफ यू आर हैविंग प्रायर नॉलेज देन इट्स फाइन, नो इश्यूज। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, इफ यू आर ए बिगनर, इन दैट केस आई वुड सजेस्ट आप लाइन से चलना है, ठीक है। चलो, लेंथ और ब्रेथ हमारे पास आ चुका है। आंसर स्टोर रखने के लिए एक और वेरिएबल हम लोगों ने बनाया है पेरीमीटर नाम का, और फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अभी बात यह है कि यहाँ पे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ये देने का क्या जरूरत है? ये देने का जरूरत यही है कि हम लोग इंसान है, वी आर वेरी स्मार्ट, वी नो दैट नो साइन मीन्स व्हाट? नो साइन मीन्स मल्टीप्लीकेशन। बट कंप्यूटर इज अ डम मशीन, वो बेवकूफ होता है, उसको हर चीज बताना पड़ता है। इसीलिए हमें यहाँ पे ना ये वाला सिंबल देना पड़ता है। तो लेंथ को लेंथ में स्टोर रखा, ब्रेथ को ब्रेथ नाम के वेरिएबल में हम लोगों ने स्टोर रखा था, तो इनको ऐड कर देंगे, आंसर हमारा जाके स्टोर हो जाएगा पेरीमीटर नाम के वेरिएबल में। अब बस स्क्रीन में आंसर देखना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। स्क्रीन में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखा हुआ है तो ये एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। और इसके बाद पेरीमीटर नाम के वेरिएबल में जो भी आंसर स्टोर है तो वो आंसर हमारा डिस्प्ले होगा। ओके, so I guess this video is clear to you. Now let's practically do it and see whether it is working or not. उसके लिए मेरे को IDE ओपन करना है, तो ये IDE हो गया। हम लोग कौन सा IDE यूज कर रहे हैं? VS Code। सो कमेंट कर देते हैं पिछला प्रोग्राम को, नहीं तो पिछला प्रोग्राम भी चलने लग जाएगा हमारा इस नए प्रोग्राम के साथ। देखो, कमेंट करना जरूरी नहीं, आप डिलीट भी कर दे सकते हो, ठीक है। बट मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक रिकॉर्ड चाहिए कि ये सारा प्रोग्राम हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसीलिए आई एम नॉट डिलीटिंग एनीथिंग, and I am writing everything in one file only, and I am just commenting the I guess the questions. Okay, so that's why I am not deleting it. चलो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मेरे को क्या चाहिए? पेरीमीटर निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ चाहिए। तो लेंथ को एल में स्टोर रखा, तो एल इक्वल टू इंट एंड देन इनपुट, लेट्स गिव ए मैसेज, एंटर दी लेंथ, LENGTH, ठीक है। तो लेंथ आ चुका है। ब्रेथ को बी में स्टोर रखते हैं, तो बी इक्वल टू इंट input and then let's display a message, enter the breadth। तो ब्रेथ भी हमारे पास आ चुका है जो कि बी नाम के वेरिएबल में है। अभी पेरीमीटर स्टोर रखने के लिए पी नाम का एक और वेरिएबल बनाते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ को एल में रखा है प्लस ब्रेथ को बी में रखा है। तो ये पेरीमीटर आ चुका है। अब मेरे को बस स्क्रीन में आंसर चाहिए। तो आंसर दिखाने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट, एक मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू, और कौन से वेरिएबल में पेरीमीटर है हमारा? पी में। ये पी, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब इसको चला के देखते हैं। ये वाले बटन से हमारा चलता है, इस पे क्लिक करो। तो मेरे को यहाँ टर्मिनल विंडो में इट इज आस्किंग मी एंटर द लेंथ, लेट्स से लेंथ इज 20 एंड अच्छा व्हाट एरर इट इज शोइंग? बी इक्वल टू INTR। ओके, सो द एरर इज व्हाट? INTR नहीं होता, INT होता है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा एक एरर है। तो आप देखो यहाँ पे ना इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक कर रहा था। पहला लाइन चेक किया, इसमें कोई एरर नहीं आया, तो ठीक है। दूसरा लाइन चेक किया, इसमें एरर आ गया, तो आगे वाला लाइन को फिलहाल ये चेक ही नहीं कर रहा है। ओके, सो इंटर आई गेस यू ऑलरेडी रिमेंबर कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं जब तक इस एरर को ठीक नहीं करूंगा वो आगे एरर को चेक नहीं करेगा, ठीक। तो इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग। INTR है, तो INT हमारा होता है। तो ये अब ठीक हो चुका है। अब इसको फिर से मेरे को रन करवाना होगा क्योंकि इंटरप्रेटर को फिर से लाइन बाय लाइन चेक करना होगा ना कि आगे कुछ एरर है कि नहीं है। एक बार पूरा अगर ये कोड हमारा एरर फ्री हो जाए तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, तभी तो कंप्यूटर समझ पाता है, ठीक है। तो ये हमारा एरर
अभी हटा दिया है, अब इसको फिर से चलाते हैं इस बटन से। चलो तो एंटर द लेंथ, ये लेंथ मांग रहा है तो लेंथ दे देते हैं हम लोग 20। एंटर दबाओ। एंटर द ब्रेथ, तो ब्रेथ मेरे से मांग रहा है तो ब्रेथ कितना हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि पहला लाइन में हमारा, इस लाइन में ना कोई एरर नहीं था, तो इसीलिए ये लाइन हमारा चला। आप देखो मेरे से पिछले प्रोग्राम में ये लेंथ मांगा था तो लेंथ मैंने दिया था 20, लेकिन ये वाले लाइन में एरर था, इसीलिए सेकेंड लाइन में एरर हमारा शो करना स्टार्ट कर दिया ये वाले लाइन में। तो इसी से हमारा प्रूफ होता है कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है। पहला लाइन में एरर नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं था, वो मेरे को दिखा दिया। नेक्स्ट लाइन में एरर जैसे ही आया वो आगे चेक ही नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर द ब्रेथ बोल रहा है, लेंथ 20 दिया हुआ है, ब्रेथ लेट से हम लोग कितना दे दे, ब्रेथ 8 दे देते हैं। एंटर दबाओ तो हमारा पेरीमीटर 56 आ रहा है। तो पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ और उसका दुगना, तो 20 प्लस 8 इज 28, 28 का डबल इज 56 ओनली। So that means our program is correct. It is giving us the correct output. Okay. So I hope this program is clear to you. And if you are having any doubt, you can write it down in the comment box. If you like this video, give a thumbs up and share. Plus, don't forget to subscribe.